साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं कार्यालय में ही तरक्सिंग सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष फरियाद सिंह, जो अपने आप में कहते हैं कि अंधविश्वास को पर्दा हटाने का काम करते हैं। आज भी ये किसी विषय को लेकर के दावा करने वाले हैं। क्या कुछ मामला है, अभी इनसे जानते हैं। फरियाद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, पिछले कुछ समय में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आंखों पे पट्टी बंद आके करके पढ़ा गया था। वो खबर के अनुसार हमने कुछ साथियों से संपर्क किया स्कूल के, तो उन्होंने शिवू जी का नंबर दिया और उनसे हमारी लिखती बात हुई थी कि पट्टी हम अपने तरीके से बांधेंगे और स्वामी कर्मवीर जी अपने शिष्यों को लेकर आएंगे और वो पढ़ के दिखाएंगे। तो आज राजमहल में प्रदर्शन था, तो जिसमें हमने पट्टी अपने तरीके से बांधने की कोशिश की, परंतु वो पहले अड़े रहे कि पट्टी रुई लगा के और कपड़े से पट्टी बांधो। परंतु हमने कहा था कि हम टेप लगाएंगे या चश्मा लगाएंगे। पहले तो चश्मा लगा के बच्चे नहीं पढ़ पाए, फिर दोबारा वो बोले कि चश्मे से तो बचाव पड़ता है। तो फिर हमने बाद में रुई लगा के और जो टेप होती जो वो लगा के हमने आंखें बंद की, तो तब भी बच्चे नहीं पढ़ पाए। और अब दोबारा समय मांगा गया है हमारे से कि हमारे बच्चे आज कुछ घबरा गए हैं, तो दोबारा पढ़ के दिखाएंगे। तो हमने इनको कहा कि आप अपने अनुसार हमें समय दीजिए और हम दोबारा फिर आएंगे और इसको बिल्कुल जनता के सामने बताएंगे कि बगैर देखे नहीं पढ़ा जा सकता। ये जो दावे करते हैं कि योग द्वारा तीसरा नेत्र खोल के पढ़ा जा सकता है, तो इसमें ये गलत है। कहीं ना कहीं धोखा देके आम जनता के साथ ये धोखा हो रहा है, बच्चे पढ़ के दिखा देते हैं। तो पीछे धोबी गांव में भी साथी सुभाषी और मैंने मिलकर भी एक पर्दाफाश किया था। उन्होंने भी टाइम मांगा था, वो तो अभी तक आए नहीं। 1 महीने का टाइम मांगा था, परंतु अब उनको 2.5-3 महीने हो गए, अभी तक तो उन्होंने वो आए नहीं है। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं ये कब तक हमें बुलाते हैं। आज यहाँ अपना पेड़ा छुटाया है या जब तो दोबारा आते हैं, तो हम बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ज़्यादा हुटिंग और बहुत ज़्यादा तालियां बजवाएगी उनके शब्दों पे। और हमारे से माइक खोस दिया गया, बंद कर दिया गया, हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया पूरा, फिर भी वो लोग पढ़ नहीं पाए। आज ये कार्यक्रम किसकी ओर से था? क्योंकि जो आप बता रहे हैं ऐसा कोई, क्योंकि बताते हैं कि जो योग प्रक्रिया है उसके माध्यम से तीसरा नेत्र भी खुलता है। आपका जो दावा है, क्या ये सही है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। जो देखने की प्रतिक्रिया है कि जिस चीज़ पे रोशनी पड़ेगी उसकी टकरा के आंखों में बिंब बनेगा, तभी हमें ये दिखाई देगा। जब हम आंखें बिल्कुल सही तरीके से बंद कर देते हैं तो रोशनी आंखों की अंदर जाती नहीं है, आंखों में जाती नहीं है और बिंब बनता नहीं, बच्चा पढ़ नहीं पाता। ये वैज्ञानिक आधार है और विज्ञान को ये झूठा बता रहे हैं। तो फरियाद जी, आप क्या सिर्फ ये पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं, कुछ और भी है कि जो मतलब आप इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम? बहुत हम हर तरह के, जो घरों में ईंट पत्थर गिरते हैं, कपड़े कटते हैं, बक्सों में आग लगती है, कोई सिर घुमाता है, इनको मतलब परामर्श देके इनको सही शिक्षा देके ठीक कर देते हैं। और जो कोई बाबा लोग, कोई चमत्कारी पखंडी लोग कहीं भी चमत्कार करते हैं, तो मौके पर जाकर इस चमत्कार का भी हम पर्दाफाश करके लोगों को इस चुगल से बचाते हैं, इस ठगी से बचाते हैं। जो ये आप बता रहे हैं कि आज जो ये तरक्सिंग और कर्मवीर जी का जो आपने मामला बताया, देखिए मैं भी उस कार्यक्रम में नहीं था, तो क्या कोई ये प्रतियोगिता करवाई गई थी? क्या कुछ कारण था इस तरीके की बात कर? ये बस एक था कि वो हमने जब वो खबर देखी तो हमने कहा कि बच्चे नहीं पढ़ सकते। पहले मेरी बात वीर सिंह से जैसी हुई। वीर सिंह जी ने, सुनील शिलू जी हैं जो कपड़े की दुकान चलाते हैं, उन्होंने मेरे से बात की और हमने लिखती बात की थी। तो उसके अनुसार जो स्थान है राजमहल रखा गया था। तो आज एक प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में हरिद्वार से बच्चे आए थे। स्वामी जो कर्मवीर जी हैं वो उनके साथ आए थे, तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाए। अब उनका कहना है कि बच्चे घबरा गए, इतनी भीड़ थी, आपने हल्ला किया। हालांकि हल्ला करने वाले वही लोग थे। हम तो एक समाज के भले के लिए, इंसान के भले की कोई लोगों के बच्चे लूटे ना,
क्योंकि जगह जगह ये सेंटर खुले हुए हैं। मान लीजिए आपका बच्चा या मेरे चीज का बच्चा भी ये चीज देखेगा तो जिद करेगा भी पापा मुझे भी इसकी ट्रेनिंग दिलाओ। तो आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे तो 50,000 लाख रुपए से फीस लेते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज ना लुटे। इस कारण आज वो प्रदर्शन रखा गया था, जिस प्रदर्शन में वो आज के प्रदर्शन में वो नहीं दिखा पाए, और अगले समय हम जब मिलेगा आपको बताएंगे और आपको इन्वाइट भी करेंगे। तो इसके लिए क्या कुछ चैलेंज भी था या सिर्फ एक सामान्य ज्ञान लेने के लिए ऐसे किया गया था? चैलेंज भी था सर। हमने 5 लाख रुपए का चेक तैयार करके रखा हुआ था और उन्होंने 50,000 रुपये लेने थे। जो जीतता वही लेके चला जाता, परंतु वो अभी उन्होंने टाइम मांग लिया, इसलिए हम उनसे राशि ना तो ले सकते हैं ना उनको दे सकते हैं कि वो समय मांग रहे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आज उनके बच्चे घबरा गए हैं तो हम दूसरे समय के लिए तैयार हैं। तब भी यही शर्त रहेगी, तभी हम 5 लाख का चेक देंगे और वो 50,000 तक नगद कैश देंगे। जो जीतेगा वही लेके जाए। तो आपका दावा है कि मतलब बिना वो नेत्र बंद करे हुए कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, यही बात है? जी सर, बिना मतलब आंखें खोले के बगैर या बगैर देखे कोई पढ़ नहीं सकता। वो जो पट्टी बांधते हैं उसके अंदर चालाकी होती है, जैसे जादूगर चालाकी करते हैं, मौसम चलाते हैं और कोई खेल करते हैं। जैसे हमारे जो सिख समाज में न्यांग सिंह गतका खेलते हैं, मटके फोड़ते हैं, केड़े काटते हैं, आंखों में वो नमक भी डाल देते हैं ना वो, परंतु उसमें वो दिखता है, नीचे से देखने की प्रैक्टिस होती है। और वो इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली है कि इसमें वो बच्चे चुने जाते हैं जिनकी नाक कुछ ऊंची होती है, जो नाक की हड्डी ऊंची होती है, वो बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। तो आज भी जो हमने नोट किया, जो 4 बच्चे थे उनकी भी नाक की जो हड्डी की ऊंची थी, तो वो फिर भी हमने जब टेबल लगाई यहाँ पर तो वो नहीं पड़ता। जी, तो जो है कि हम कह सकते हैं फरियाद जी, कुछ और भी आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो जिस तरीके से आपने कहा कि ये दावे सब झूठ के हैं? सर, हमारी 23 शर्तें हैं, उनमें से पूरे वर्ल्ड लेवल पे 55 करोड़ रुपये इनाम है। हमारा हरियाणा का 5 लाख है, अलग संस्थाओं का पंजाब का 5 लाख है, दिल्ली का 20 लाख है, गुजरात का 22 लाख है। जैसे अपने अंधश्रद्धा यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम को जो चैलेंज किया था, वो चिट्ठी देते हैं, तो 30 लाख का उनका इनाम है। बागेश्वर धाम ने भी वो चैलेंज कबूल नहीं किया और वो एक अलग से लोगों के दिमाग में बात कर दी कि तुम मुझे सातों में हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो ये भी एक हमारे कानून के अनुसार जो हमारा एक धर्म देश है उसके अनुसार भी एक गलत बात है ये बात कहना कि हम मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो परंतु आज जो सरकारें हैं उनके साथ हैं, तो हम तो ये अपील करेंगे, जनता से अपील करेंगे कि इन सिस्टमों से बचो। दुनिया में कोई किसी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें कुछ दे सके, हमारी मेहनत ही हमें देगी। ये जादू टूना अच्छा ये सब ढोंग है, इनसे बचें और तरक्षित साहित्य पढ़ें। जितना तरक्षित साहित्य पढ़ो, तरक्षितता से जुड़ोगे, उतने आप ठगी से बच जाओगे और आप अच्छा जिंदगी। जो आपका ये चैलेंज था, ये ऑक्सफोर्ड स्कूल के माध्यम से था या सुशील से? ये जी कॉमन है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम करके दिखाया गया तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में ही कराया गया था उनके बच्चों में। तो मेरी वीर सिंह जी से बात हुई थी, वीर सिंह जी ने मेरे को शीलू का नंबर दिया था। तो शीलू जी और वीर सिंह कॉमन हो गए। वीर सिंह जी कर्मचारी है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का और स्थान भी वही चुना गया है। तो इसमें मैं इसलिए हम वहाँ इसलिए भी करना चाहते थे कि वहाँ के बच्चों को पता लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद ना करें कि हमें भी ऐसी शिक्षा कराएं। तो एक मैं तो चाहूँगा कि हमारे ऑक्सफोर्ड स्कूल के संचालक जी शायद उस दौरान मौजूद है, उनसे वार्ता हो पाए। तो क्या ऐसा कोई था या सुशील सिंह जी से बात हो गई? रमबीर जी है कोई नंबर किसी का? तब तक मैं हमारे बीच में जो नंबरदार भी हैं सरू से नीरज इलाहाबाद से भी जानकारी लेता हूँ। आपके मौके पर क्या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया? नमस्कार साथियों, मैं जो दरअसल सोसाइटी है मैं इसका पूरा सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये समाज में जितने भी अंधविश्वास हैं, पाखंडी बाबाएँ हैं, इन सब का ये पर्दाफाश करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आम जनता को लूटा जा रहा है। तो इसी माध्यम से इन्होंने ऑक्सफोर्ड स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम रखा था जिसमें कर्मवीर महाराज के 4 स्टूडेंट थे। तो वो आँखों में पट्टी बांधकर किताबें पढ़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके प्रोग्राम देखा तो इन्होंने अपनी हिसाब से पट्टी, वो कह रहे थे कि हम अपने हिसाब से पट्टी बांधेंगे,
लेकिन तरक्सिल सोसाइटी वाले प्रधान जी का दावा था कि पट्टी हम बांधेंगे, और इन्होंने बांधी पट्टी, लेकिन उस पट्टी को बांधने पे वो बच्चे घबरा गए और वो कुछ भी नहीं पढ़ पाए। 1-2 अक्षर ही पढ़ पाए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। उसके बाद कुछ समझदार लोगों ने यानी कि बीच में फैसला करके और मामला खत्म कर दिया है। अब जो आगे प्रोग्राम होगा वो फिर देखा जी। आप भी हमारे बीच में शायद है, आप भी तो तरक्सिल से, शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष है जी। से मैं भी काफ़ी समय से तरक्सिल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ और इस प्रकार की हम भी काफ़ी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे सामने जैसा प्रोग्राम आज यहाँ स्कूल में हुआ है, ऐसा ही प्रोग्राम 2 महीने पहले 2 दिन हुआ है। वहाँ भी हमने ऐसा ही चैलेंज दिया था। वो आए थे अपने बच्चे लेकर, जब हमने अपनी पट्टी या चश्मा बांधी तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाए और उन्होंने भी इसी प्रकार जिससे आज समय दिया, उन्होंने 15 दिन का समय दिया था और आज इन बातों को लगभग 60 से 70 दिन हो गए हैं, उन्होंने दोबारा हमसे कोई बात नहीं की। हमें पता है और उन्हें भी पता है, वो खुद जानते हैं कि वो बच्चों को बेईमानी सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब पट्टी बांधते हैं ना तब वो नीचे से देखते हैं और यही बेईमानी है। हम चाहते हैं कि ऐसी बेईमानी समाज में बच्चों को न सिखाई जाए। अगर हम इस प्रकार की बेईमानी सिखाएंगे तो हम कैसे नागरिक पैदा करेंगे? बच्चों को हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं, उनको बेईमान बनाना सिखा रहे हैं। ओरिजिनल में जब आगे बंद होगी ना तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। आज भी हम फिर 5 लाख के, आप तो 1 करोड़ या 55 करोड़ भी देते हैं अगर आँख बंद करके पढ़ देगा। हमारा दावा है कि आँख बंद करने के बाद कोई इंसान पढ़ ही नहीं सकता, और अगर वो पढ़ना सिखा रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सीधी है कि वो बच्चों को झूठ बोलना और बेईमान बनाना सिखा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो ऐसा काम न करें समाज के अंदर। और जो भी इस वीडियो को लोग कोई भी देखे वो ये समझे कि उनके बच्चे कहीं न जाए इस प्रकार की संस्थाओं में, अपने आप को लुटाए मत। वो कुछ पैसे लेकर वो कहते हैं कि हम बच्चों को ट्रेनिंग दे देंगे, वो उन्होंने अपनी दुकानदारी चलाई है। कृपया उनके पास अपने बच्चे न भेजें, अपने बच्चों को बेईमान मत बनाएं। मैं साथियों से फरियाद से बात करूँ, एक बार सुशील सिद्धू जी या स्पोर्ट्स बोर्ड में बर्दन का भी जरूरी है। जो इस तरीके का एक आरोप लगाए गए हैं या कर्मवीर जी का एक संपर्क करते हैं, ये दोनों से जान लेते हैं कि ऐसे क्या मामला। अगर स्कूल का कार्यक्रम है तो बात इसलिए हमारा बर्तन देना, बाकी का आने की कोई बात नहीं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। हाँ जी, थोड़ा सा आज ये बताओ भी, चाहे बच्चे घबरा गया कैसे आज पढ़ पाए कि नहीं पढ़? सुनील जी, जगदीश ससीजा बोल रहा हूँ भाई जी, लाइन पे हूँ, लाइन चल रहा था। ये यूँ कहा है कि भाई चैलेंज था क्या स्कूल का बच्चों का तो पढ़ने का कर्मवीर, तो क्या वो बच्चे पढ़ पाए जी? ये बहू तो अब आज का करोगे ये तुम कहो कि बोले ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, जो उनका दावा था। मैं मेरे पर अच्छा 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 माइंड वॉश किस तरीके से? अच्छा ये कोई नहीं, आप बता लो आ जाए, बताओ कटाना है कोई बात नहीं, उड़ा के आपका वर्जन भी देना। तो ये आरोप लगाओगे इस चीज में बात है कौन से कर पाएगी यार? अच्छा ठीक, पढ़ तो कौन पाएगा है नाट्य का। तो साथियों, जिस प्रकार से अभी उन्होंने कहा कि वहां जाकर कुछ नई बात बताएंगे, तो इनका जो दावा था आज एक बार शायद दावा तो रुकी गया है। अब क्या है, जब तक उनका वर्जन नहीं आएगा तब तक ये बात क्लियर नहीं कह सकते। हालांकि इस बात को सुशील कुमार जो इसके सिद्धू थे, तो उन्होंने कहा कि बीच में माइंड उनका दिक्कत कर दी गई, जिसके कारण मानसिक रूप से
बच्चे परेशान हो गए, वो पढ़ नहीं पाए। अब क्या स्थिति है इस बारे में फिर आप लोगों को अवगत करवाएंगे। मैं हूँ आपका अपना जगदीश ससीजा। तो सभी साथियों से निवेदन करूँगा खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। धन्यवाद साथियों।